का, जो कि अपनी छत पर चढ़कर कहता है कि वो रहा मेरा गाँव, मुझे वहाँ जाना है। घरवाले बहुत हैरानी से देखते हैं और फिर उस गाँव में, पूरे गाँव में हल्ला मच जाता है और पूरे गाँव के लोग अब इस बात को बहुत गौर से सुनते हैं। जो भी बात वो छोटा-सा बच्चा बोला करता, जो 1.5 साल का बच्चा जो भी बोलता, उसे ही बड़ी गौर से सुना करते। और ये बात अब जिस गाँव को, जिस घर को वो छत पर चढ़कर देखता, उस गाँव में भी ये बात पहुँच जाती है। उस गाँव से कुछ बुजुर्ग उसे लेने के लिए आते हैं और कहते हैं हमारा बेटा हमें दे दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइए जानते हैं इस कहानी में कि कैसे एक छोटा बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, जिसके माता पिता उसके घर उसे लेने आते हैं, लेकिन उसके लिए मना कर दिया जाता है। आखिर क्यों वो बच्चा वहाँ रहता है, ऐसा क्या हुआ होगा? नमस्कार, मैं महक चौधरी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैं इस चैनल पर पुनर्जन्म की कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आती हूँ। उससे अलग पूर्व जीवन की, यानी पुनर्जीवन की जो कहानी होती है, उन्हें भी लेकर आती हूँ और कुछ हमारी लेटेस्ट न्यूज़ से रिलेटेड वो भी कहानियाँ मैं लेकर आती हूँ। कल मुझे कम से कम 3 लोगों ने ऐसे कमेंट किए जिनमें लिखा हुआ था कि आप लोग ये कॉपी कर रहे हो या फिर ये आप क्यों सुना रहे हो, ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं होता। तो उन सभी के जवाब मैंने कमेंट में दे दिए हैं, लेकिन आप सभी के साथ एक बात साझा करना चाहूँगी। जो भी कहानी मैं लेकर आती हूँ, वो सभी कहानियाँ मैं भी रिसर्च करती हूँ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इन्हीं सभी चीज़ों से, वेबसाइट्स पर, इन सभी पर देखकर, और जो गाँव में जो हमारे सुनने में आती है, उन सब से डेटा इकट्ठा करने के बाद मैं आपके साथ ये साझा करती हूँ। और कई ऐसी किताबें हैं जिनमें पुनर्जन्म का उल्लेख है। अब जो लोकल पुनर्जन्म है वो तो उन किताबों में नहीं है, लेकिन स्टीवेंसन की जो बुक है उसमें 2500 केस स्टडी हैं पुनर्जन्म पे। तो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और बहुत से ऐसे भी हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं। लेकिन ये जो अभिमन्यु का जन्म हुआ है, इस जन्म जो व्यक्ति सामने आया है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उस पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो दिव्य आत्मा थी और वो कैसे नॉर्मल रह सकती हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि कल्कि अवतार जो कि जन्म लेंगे, उसके इर्द-गिर्द जो उस समय के जितने भी लोग थे, जो दिव्य आत्माएँ थी, वो सब धरती पर जन्म ले चुकी होंगी और फिर सब एकत्रित होंगी। तो सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है। ये जो कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं, ये कहानी हम भी रिसर्च करके, देखकर आपको बताते हैं। कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई आप सबके साथ साझा करने की, बट फिर भी कोई चीज़ आपको गलत लगती है, तो उसके लिए पहले ही हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से। यहाँ पर क्योलाडिया एक गांव है, जहाँ पर किशनपुर कुइया नाम का एक गांव है। क्योलाडिया एक जगह है जहाँ पर किशनपुर कुइया नाम का एक गांव है। उस गांव से एक लड़का जिसका नाम होता है कृष्णदेव, जिसका जन्म एक नॉर्मल ही परिवार में होता है। कृष्णदेव जो कि गंगवार जाति में होता है, और वो अब अपने घर में जब जन्म ले चुका है, तो जन्म के साथ साथ धीरे धीरे अब वो बड़ा होता है। जब वो बड़ा होता है तो करीबन 1.5 साल का होता है और वो छत पर चढ़ता है। पहली बार चढ़ा होगा छत पर, और जब वो छत पर चढ़ता है सीढ़ियों के रास्ते, तो वो थोड़ी दूरी पर कुछ घर बने हुए देखता है। उन घरों को देखकर कहता है, उनमें से वो मेरा घर है, वो मेरा गांव है, मुझे वहां जाना है। उसके साथ और भी उसके भाई थे, उसकी बहन थी, सभी खेल रहे थे। वो कहते हैं तुम्हारा घर तो ये है जहां तुम रह रहे हो, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? तब वो बच्चे जब पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे वहीं जाना है, मेरा वही घर है, वहां पर मेरी पत्नी, मेरे माता पिता सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो वो कहता है कि जो उसका बड़ा भाई है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं रहना होगा। अब वो रोता रोता नीचे आता है। जब नीचे आता है तो उनकी मम्मी जो है, उनके पास पड़ोस की एक अम्मा बैठी हुई थी, जैसे गांव में अक्सर आ जाया करती हैं, वैसे उसके पास वो बैठी हुई थी। वो रोता रोता अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे अपने घर जाना है, लेकिन ये लोग मुझे जाने नहीं देते, और वहां मेरी माँ रहती है, वहां मेरे पिता रहते हैं,
और मेरे 3 भाई और रहते हैं। जैसे ही वो माँ इस बात को सुनती है, माँ हैरान हो जाती है। माँ डरने लगती है, ये बच्चा ऐसी बहकी-बहकी बातें क्यों कर रहा है? उसके बाद अब वो अपने बेटे को समझाती है और कहती है नहीं, वहाँ नहीं जाना। लेकिन जब माँ भी मना करती है तो साथ ही साथ वो रोने लगता है और उसे चुप करने के लिए माँ कहती है कि ठीक है, वहाँ जाएँगे। और माता-पिता इस बात को अब यहीं दबाना चाहते हैं, क्योंकि उसका पिता भी आंगन में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था और वो उसे देख रहा था जब उसका बेटा ये सवाल कर रहा था। ऊपर से उसके जो बहन-भाई आए थे वो भी अपने पिता को सारी बातें बताते हैं। अब दोनों पति-पत्नी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात को दबाना चाहते हैं। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है और यूँ ही 3 से 4 दिन निकल जाते हैं। जब भी वो बच्चा छत की तरफ जाना चाहता तो उसके घरवाले बच्चे उसे रोक दिया करते और उसे बार-बार अपने घर को देखने का मन किया करता। वहाँ जो महिला, बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, वो गाँव में 2-4 महिलाओं से ये बात कहती है कि उसका लड़का तो कहता है कि ये मेरा घर नहीं है। उनसे दूर करीबन 5 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव था, जिस गाँव का नाम था बिजासन गाँव। बिजासन गाँव में अपना घर बताता है। अब वो गाँव को जानते थे क्योंकि 5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन किस परिवार से था ये भी नहीं पता था। अब ये बात पूरे गाँव में महिलाओं का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आजकल जो जियो का नेटवर्क कह रहे हैं सभी, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैं भी खुद एक महिला हूँ। ये बात कई महिलाओं को बुरी भी लग सकती है, लेकिन मैं ये अपने ऊपर भी कह रही हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये अपनी बातें, अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं कर लेते, तब तक इनको आराम नहीं लगता है। और हर महिला ऐसी नहीं होती है, आज तो बड़ी-बड़ी बिज़नेस वुमेन भी हो गई हैं, बड़े-बड़े ओहदों पर महिलाएँ बैठी हैं, लेकिन ज़्यादातर गाँव का माहौल ये होता है। पर वैसे ही ये बात अब सभी जगह फैलने लगती है। एक महिला अपनी फ्रेंड को बताती है, वो फ्रेंड अपने पति को बताती है, पति फिर बैठक पर चर्चा करता है, फिर बैठक पर 10 लोगों को पता चलता है। वैसे ही कर उस गाँव से दूसरे गाँव में भी ये बात फैल जाती है। दोनों गाँव में पता चल जाता है। अब जब कोई कहता है कि उस गाँव में मेरा घर है, मेरे 3 भाई हैं, उसने निशानी बताई थी और वो बताता है कि तुम्हें पता है मुझे किसने मारा था? और इस बात को जब वो जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी तभी वो बता रहा था, उसकी माँ बार-बार उसकी तरफ आँखें निकाल रही थी और कह रही थी तू चुप रह, लेकिन वो बच्चा नहीं रुक रहा था। वो कह रहा था मैंने ब्याज पे पैसे दिए थे और जब मैंने पैसे माँगे तो मुझे सुबह-सुबह मार दिया गया। इतना ही वो कहता है, इस बात को सुनकर वो बुजुर्ग महिला जाती है और ये बात सभी जगह फैल जाती है। अब वो जैसे ही ये ब्याज वाली बात उनके कानों में पड़ती है और पता चलता है कि इस गाँव से किसी लड़के ने वहाँ पर पुनर्जन्म लिया है, तो उसका जो पिता होता है, जो कि काफ़ी बुजुर्ग था, करीबन 10 महीने बाद इसका जन्म हुआ था और जब ये इस दुनिया से गया तो ये करीबन 35 साल का था। तो आप सोच सकते हो पिता की उम्र क्या रही होगी और ऊपर से उसके और बड़े 3 भाई थे। अब तीनों भाइयों को ये बात पता चलती है, माता-पिता को पता चलती है, तो वहाँ से उसके पिता आते हैं। घर आते हैं, गाँव में आते हैं और गाँव से पूछते-पूछते घर पहुँच जाते हैं। घर पर आकर उस बच्चे को देखते हैं, वो बच्चा किसी से भी बात नहीं करता है, सीधा जाकर बाबूजी कहकर उनके गले लग जाता है। वो कहता है, "मुझे पूरी आशा थी आप मुझसे मिलने ज़रूर आएँगे। मैं तो छत पर चढ़कर अपना घर देखा करता हूँ, लेकिन वो ये लोग मुझे उसमें भी रोकते हैं और मुझे आपके साथ चलना है।" अब घरवालों को ऐतराज़ होता है जो इस जन्म के हैं और जो पिछले जन्म के हैं वो अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कुदरत का जो इंसाफ और जो तरीका होता है वो सबसे अलग होता है। अब जिस जन्म में जन्म मिलता है, चाहे वो इंसान का या फिर किसी भी पशु-पंछी का मिले, तो उसे वहीं रहना पड़ता है। ऐसे ही इसे बोल दिया जाता है कि बेटा आपको यहीं रहना होगा। फिर वो कहता है कि मैं एक बार अपना घर तो देख कर आ सकता हूँ। तो वो घरवाले ऐतराज़ करते हैं लेकिन वो मान जाते हैं। अब उसके साथ उसके बड़े भाई, यहाँ भी उसके बड़े भाई थे, उसके बड़े भाई, उसके पिता और उसके चाचा और ताऊ। ये सभी जाते हैं, 5 किलोमीटर की दूरी थी, पैदल ही चले जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि जो परिवार है वो बिल्कुल बहुत एक ऐसी नज़रों से उसका इंतज़ार कर रहा था कि कब वो आएगा और कब हम उनसे बातें करेंगे। अब वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ पहुँचने के बाद वो सबसे मिलता है और आखिर में अपनी पत्नी को ढूँढता है। पत्नी
नहीं मिलती है तो वो बहुत हैरान होता है। दरअसल उसकी पत्नी मायके गई हुई थी और उसकी एक छोटी बच्ची थी जिसे वो देखता है और उसे गले लगाता है, और वो फिलहाल उस छोटी बच्ची से छोटा था। अब यहाँ पर मैंने बात कही कि सब लोग पैदल चले जाते हैं, 5 किलोमीटर दूरी थी, क्योंकि अब जिस व्यक्ति का ये जन्म हुआ था, जिसका नाम कृष्णदेव है, वो बीए फाइनल कर चुका है और आगे अपनी गृहस्थी में है, 2 बच्चे उसके हैं, परिवार है, बहुत अच्छे से वो ज़िंदगी जी रहा है। तो आप समझ सकते हो कितने साल पहले ये बात है, और इतने साल पहले लोग साधनों का यूज़ कम किया करते थे। हमें आज भी याद है, हमारे गाँव से शहर की तरफ 1-2 ऑटो जाया करते थे, और नहीं तो लोग साइकिलों पर जाया करते थे, और नहीं तो बहुत से लोग पैदल भी चले जाया करते थे। मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी एक भैंस लेकर आए थे, और जो हमारे घर से करीबन, अब तो हमने नाप दिया है, मैंने स्कूटी से मापा था, हमारे घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर थी, जिस भैंस को वो लेकर आए, और वो पैदल ही ले आए थे, मेरा छोटा भाई और मेरे पापा। तो वो समय था जब लोग पैदल चले जाया करते थे। आज तो लोग 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलते हैं। आज वक़्त बदल चुका है, और अब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ सारी बातें इनको पता चलती हैं, और ये प्रूव हो जाता है कि वाक़ई में ये वही व्यक्ति है। इसका पिछले जन्म का नाम भगवान दास था। वो ब्राह्मण परिवार था, और उस ब्राह्मण परिवार में जो ये कार्य करते थे वो सभी बताता है। वो बताता है हमारे पास खेत भी हैं, और वो बताता है कि हमने ब्याज पर रुपया दिया था। उस समय तो वो अपने परिवार को बताता है। परिवार को गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं? हमारा कानून पुनर्जन्म को नहीं मानता, और उसकी बातों को कोई भी नहीं सुनता है। बस घरवाले जान भी लेते हैं, उनसे सतर्क रहते हैं, लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। और वो अपनी उन सारी चीज़ों को बताता है, जो कुछ पैसे उसने छुपा कर रखे थे, जो तब मिलते हैं। उस वाक्यांश को करीबन 2.5 साल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे वो चीज़ें मिल जाती हैं, और सभी को वो बता देता है। कुछ पैसे उसने छुपाए हुए थे, कुछ ज़ेवरात उसने छुपाए हुए थे, वो सभी निकाल कर दे देते हैं। और कई लोगों पर उसके उधार पैसे, यानी ब्याज पर पैसे थे, जो उसके पिता को नहीं पता था, उन सभी को बता देता है। वो पिता जो पिछले जन्म में पिता था, वो बार-बार रिक्वेस्ट करता है कि इस बच्चे को हमें दे दो, लेकिन इस जन्म के माता-पिता उस बच्चे को नहीं देते हैं। बच्चा अपने घर पर है, अब तो वो बड़ा हो चुका है और बहुत सारी चीज़ों को बताता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अब वो भूल चुका है। ज़्यादातर पुनर्जीवन, जो ये जीवन की यानी पुनर्जन्म की जो कहानियाँ होती हैं, इनमें 20 साल से ऊपर जैसे ही व्यक्ति जाता है, जिसका पुनर्जन्म होता है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, वो अपनी पीछे की ज़िंदगी भूलता चला जाता है। अब ये तो कॉमन सी बात है कि हम भी पहले, आज से करीबन 9-10 साल पहले मैंने एमएससी की, और एमएससी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी भूल चुकी हूँ, लेकिन अब रिवीज़न करूँगी तो वो मुझे याद आ जाएँगी। ये तो हमारी पढ़ाई है, इसे हम याद करते हैं और तब हम इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं, लेकिन वो पुनर्जन्म होता है, उसके बारे में वो याद करना खुद ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर बार-बार याद करेगा तो वो अपने नए जीवन में दिमाग नहीं लगा पाता, दिल नहीं लगा पाता। इसीलिए सब अपने पिछले जीवन को भूलना चाहते हैं। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। जो कृष्णदेव है, इस जन्म में, पिछले जन्म में भगवान दास था, और बहुत अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी अब जी रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे पता है कई कई सारे ऐसे कमेंट्स आएँगे जो बहुत सारी अलग-अलग बातें करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, आपके दिमाग में जो बातें होती हैं आप उन्हें लिखते हो और अपनी राय रखते हो। हर किसी का अधिकार होता है, आपको कोई कहानी में कोई फैक्ट अलग लगता है तो आप रखते हो, ये आपका अधिकार होता है। लेकिन कभी-कभी आपकी जो लिखने का तरीका होता है, उससे दिल भी दुखता है, परेशानी होती है, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी राय ज़रूर लिखा करें। अब वक़्त आता है उन लोगों का, जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है मनीष छावड़ा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसा महसूस होता है मानो हमारी बहन हमें सपोर्ट कर रही हो। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, ये भी एक बड़ी बहन की तरह हमारा मार्गदर्शन करती हैं, बहुत अच्छे से बताती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है अखिलेश शर्मा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें।
अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हमारी बड़ी बहन बता रही हों और हम सुन रहे हों। ऐसे ही अपना सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखें। अगला नाम आता है कृष्ण राजपूत, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहम्मद यासीन जी, जो बिटिया कहते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें, अपनी बिटिया को आगे बढ़ाते रहें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहना कहकर संबोधित करती हैं, दीदी कहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप मुझसे छोटी हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे प्यार से सपोर्ट करती हैं और कहानी को सुनती हैं। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। बहुत से नाम रह गए हैं, जिनमें अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो लगातार सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत सारे नाम रह गए हैं, जिनको अगली वीडियो में ले लिया जाएगा। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।